Okay, I would introduce Payal as the nicest. Still, the first thing would be the nicest. Second would be a much better PUBG player than I am. तो तुम मुझे जानते हो, मेरा गेम प्ले देखा है. Payal is so much more better and super entertaining creator. Okay, super. Okay, 3x super entertaining. Okay, Payal, up to you. How would you introduce Ankita? अंकिता इज अ पिंक गर्ल. Pink. पिंक के नाम से अगर किसी ने पिंक कहा तो यार उससे पहला नाम अंकिता याद है. उसका गेमिंग चेयर, उसका सेटअप, अभी उसने जो पहना है वो भी पिंक ही है. Yeah, पिंक वाला चीज में थोड़ा रेलेवेंसी है. Correct, Yeah. I would agree. Because मुझे याद है I think initial जब मैंने होता ना first 4 conversation that I had with Ankita was कि chair कहाँ से ली. Because that I remember she told me कि Green Soul का chair है and there was only one piece in India apparently. Very much fascinated. But guys, let me बात बताओ. थोड़ा सा हम लोग ना interesting बात करते हैं. Ankita, good looking streamers की बात करते हैं थोड़ा. So some good looking streamers थोड़ा सा बताओ यार. Like do you feel कि वो person बहुत fresh है stream पे? You feel सही है मतलब you can. I'll tell you honestly, Raka. तुम उनकी अभी की स्ट्रीम भी देखो ना, सुबह को देखो, रात को देखो, 8 घंटे बाद देखो, वो बंदा हमेशा फ्रेश दिखेगा. अभी देखो और तुम बिफोर व्हेन ही हैड अ जॉब, तभी वो जब फुल डे जॉब पे जाके भी आता था ना, he used to still look fresh. मतलब I don't understand, वो आता ही है with like this positivity and this freshness and he is always well dressed. I think in terms of that मैंने हमेशा नोटिस किया. पहले वो प्रॉपर लाइक शर्ट वॉर्ट ये सब पहन के लाइक ही जब वो जॉब करता था, I think that's a year and a half back, तब तो पूरा बियर्ड रखता था. तब तो अभी भी he still maintains his beard and his hair. That I think that matters a lot to him कि you know वो कैसे दिख के आ रहा है and I appreciate that. Right. पायल, आप बताइए. Yeah, same Raka, because जब GTA का स्ट्रीम होता है he used to wear a headband और पूरा मतलब look is. पायल, आप बताइए. Yeah, same Raka, because जब GTA का स्ट्रीम होता है he used to wear a headband और पूरा मतलब look is like वो GTA का स्ट्रीम का है and हमेशा एकदम fresh look है. Plus Hydra Flick is also very good. और you हम तो इतना फैशन हर वीडियो पे, हर रील पे. तो you are asking ना कि look about look. So thank you. I'll take that compliment. यार बहुत दिन बाद किसी ने मुझे ये बात बोला. मतलब अब तो बंद करो इंटरव्यू, हो गया. मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि आज कौन सा ब्रांड का शर्ट है, आज कौन सा ब्रांड का टी शर्ट है, ये कौन सा ब्रांड का कैप है. एंड यू ऑलवेज वो मुझे बहुत है. मतलब बिलीव मी, तुम लोग का वार्डरोब कुछ नहीं है मेरे सामने. आई कैन बेट ऑन इट. मतलब मेरे पास जगह नहीं है. ऑलवेज लव, मतलब क्लोथ इज समथिंग जो मुझे हमेशा ही पसंद है. लाइक जब मैं स्कूल पे था, कॉलेज में था, बिकॉज मैं पढ़ा भी ड्यू से था, तो वहां पे मुझे एकदम कॉलेज में वो रहता था कि बेस्ट ड्रेस्ड होना है, बाकी सब छोड़ो. फिर अनफॉर्चुनेटली हेयर फॉल हो गया तो कैप मिल गया. यू नो वी हैव एक्सेसरीज, तो टेंशन नहीं है मुझे. आई लव डूइंग दैट. बट थैंक यू पायल. बट आई थिंक तुम लोग दोनों ने जो राका मेंशन किया, इवन आई समवॉट अग्री टू दैट, बिकॉज मैं उसको 2 साल से देखता आ रहा हूँ. बिकॉज व्हेन आई वाज वेरी बहुत छोटा किड था, तब राका हैड गुड नंबर्स एंड वो वॉचिंग भी अच्छा पुल करता था. तब से आई हैव सीन हिम वेयरिंग एकदम टिप टॉप कपड़े, लाइक यू मेंशन द शर्ट पार्ट. एंड also Ankita उसका beard, मतलब I have seen his both with beard and clean shaven look, but दोनों में he looks so well groomed. I would definitely agree that he's one of the most fresh looking streamer. बहुत अच्छा vibe रहता है उसका. Else you have been a very active part of PUBG mobile community also, but still कोई होगा जो आज तुम लोग को बहुत ज्यादा inspire करता होगा, कोई gamer. So who are those people who inspire you or motivate you to work hard and create content daily? Samantha Admire, I think I would say मैं स्ट्रीम बहुत देखती हूँ राका और टीबोन के. लाइक एवरी सिंगल डे अगर मेरी स्ट्रीम होगी उनसे पहले तो फिर यू विल फाइंड में मैं उनके चैट में कहना के रहूँगी. या फिर अगर मेरा वो वीक लॉन्ग ब्रेक या ऐसे कुछ चालू है तो फिर मैं उनके चैट में पक्का मिलूंगी, अगर वो लाइव है, दिन में हो, रात को हो, wherever. Like there are some people that I just genuinely enjoy watching and that would be these two guys. Interesting. Raka and T-Bone, मतलब very fun to watch. I know T-Bone तो भाई इसके लिए. पायल तुम बताओ. देखो मुझे पता है Mortal has been, तुम कितना बार मुझे बोल चुकी हो. Yes. You really admire Mortal and he has been one of your inspirations. But apart from that, anyone else that you look up to? And एक बात बताओ यार, ये Mortal ऐसा क्या किया, नंबर्स छोड़ के क्या किया ऐसा जो तुम लोग इंस्पायर होता है? I want to know. Actually, Mortal is my favorite person I can say in the community as a person because वो
इवन आफ्टर बैन ना, जो उसके फेस पे वो एक चार्म, जो ग्लो, वो गया ही नहीं यार. मतलब वो वही एनर्जी, वही सेम उसके साथ ही स्ट्रीम करता है कोई भी गेम खेले. ही नेवर लाइक रिएक्ट टू एनी हेट. द बेस्ट पार्ट, इतने पॉजिटिव रिप्लाई, इतना इजीली, मतलब उसके जैसा पर्सन आई डोंट थिंक कि कोई हो सकता है जो, और चीजें इतनी अच्छे से हैंडल करना, लोग उससे सीखते हैं. एंड इंस्पिरेशन या फिर एडमायर की बात करूँ ना, तो लाइक 2-3 लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने हमेशा मुझे पुश किया है टू डू थिंग्स. लाइक फर्स्ट इज ऑलवेज घातक एंड गोल्डी भाई. मेरी गलतियों पे, मेरी मिस्टेक्स से उन्होंने हमेशा मुझे सुधारा है कि डोंट डू दिस. तुम्हें मतलब जिस चीज का मुझे नहीं पता है, उन्होंने हमेशा मुझे वो चीज मेरी करेक्ट की है, और वो चीज मुझे बहुत हेल्प किया है आगे. एंड बाकी हम लोग का उतना कन्वर्सेशन हुआ नहीं, बट आई ऑलवेज लुक अप टू यू बिकॉज आपने जहाँ से स्टार्ट किया था एंड नाउ आप जहाँ पे हो, मतलब यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर पीपल. क्योंकि लोग आपको देख के ही समझ सकते हैं कि यार गेमिंग से एक इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है. नहीं यार, आई एम हियर ऑल बिकॉज ऑफ यू यार. यार और एक बात बताओ तुम लोग दोनों से, ऑल्दो आई टॉक अ लॉट अबाउट दिस विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू, मतलब तुम लोग के लिए कितना डिफिकल्ट रहा है टू बी अ फीमेल क्रिएटर? मतलब हाउ इज द हेट ट्रोल साइड बीन, एंड आल्सो यू कैन टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड एज वेल. आई विल स्टार्ट विद अंकिता मेक. एकदम जब मैंने चालू किया था ना, तभी तो आई डोंट रिमेम्बर इतना कोई हेट था. तभी तो 4-5 लोग देखते थे, जो लोग ऐसे ही, मतलब मेरे दोस्त के दोस्त थे, वो ही सब देखते थे आके स्ट्रीम पे. सो हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत ये करते थे. तभी तो मैं भी इतना बात नहीं करती थी. आई वाज अ वेरी वेरी शाय पर्सन. मैंने मेरा इन गेम माइक का भी बटन काफी टाइम तक कभी नहीं प्रेस किया था. अच्छा. या आई स्टार्टेड बिकॉज मैं खेलती थी और फिर मेरे बाजू में एक बंदा बैठा था, और जब मैं हंसती थी ना इन गेम कुछ हुआ तो, जब मैं हंसती थी वो पुश टॉक बटन आके प्रेस करता था ताकि मेरी आवाज़ एटलीस्ट जाए गेम में. स्पेसिफिकली इन फीमेल स्ट्रीमर्स चैट सी, नूब तो एकदम जेनेरिक हो गया. आई थिंक तुम किसी भी लड़की से पूछोगे ना, तो नूब अभी ट्रोल या हेट नहीं है. हाँ मतलब वो जेनेरिक है, वो नूब ठीक तो है, मतलब है, उसको वो तो इग्नोर. नाइट बॉट, वो नाइट हाँ बॉट. वो तो नाइट बॉट है. बट specifically I've seen a lot of female streamers के chat में लोग काफी, like I don't understand why they get sexual in terms of hatred. I had reached a point in May, around the same 100K time, May June 2019 में I had reached a point जब मैंने मेरे friend को, जो he was there from the very beginning, मेरा channel start नाम करते हुए भी वो मेरे बाजू में बैठा था. वैसा एक दोस्त है मेरा, I call him for everything. उसको मैंने फोन करके बोला था that you know I don't think I want to do this anymore. क्योंकि इतना गंदा हेट आता था, इतने गंदे like threats आते थे and सब कुछ आते थे. These are comments that don't make it to the the published I comment remember section. you putting up something ki don't check out your spam part of your comments. Never check that. I think but there must have been some good positive sides also. There of course a lot positive of sides, positive sides of being a gamer, being a maharani in the squad. तो उसके भी कुछ fun sides है, वो भी बता सकते हो. Yes. So positive sides of course, like जितने मेरे chat में भी troll आता है, कभी mods नहीं भी हुए ना, तो आज स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ मुझे खुद जवाब देना पड़ता था, मुझे खुद सुनाना पड़ता था, मुझे खुद भगाना पड़ता था लोगों को, वहां से मैं इस पॉइंट पे आ गई कि आज मेरे चैट में मॉड अगर एक नहीं भी हुआ और किसी ने कुछ ऐसे गलत लिखा तो मेरी चैट ही संभाल लेती है. हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स के लाइफ में यही रहा. फॉर एवरी 1% दैट हेट्स अस, वी नो दैट देयर इज अ आर्मी और अ फैमिली दैट्स बैकिंग अस. पायल तुम बताओ यार, तुमको कोई मतलब कुछ बोलता भी है, तुम स्ट्रीम में जाके ही करती रहती होगी, कौन तुम्हें कुछ बोलेगा? वैसे बताओ, कोई तुम्हें, डू यू हैव पीपल हु हेट ऑन यू चैट में? सो हेट का सीन तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगता था, बिकॉज नया नया स्टार्ट था तो एवरीवन इज लाइक कि पायल ओपी, पायल यू आर सो गुड, ऐसा था. तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती थी. अगर ऐसा भी एक कोई सिंगल कमेंट भी देख लिया ना, तो मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आती यार मैं ही ओपी हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ बस. तो उसके तो एक दिन में एक स्ट्रीम की जगह मैं 2 स्ट्रीम करती थी. अब अगर सुबह का स्ट्रीम बहुत अच्छा हुआ, गेम्स बहुत अच्छे हुए ना, तो उस दिन मैं सोचती थी यार आज तो बहुत अच्छा दिन था, एक और स्ट्रीम कर देती हूँ. और उसके बाद एक टाइम पे ऐसा आया ना कि people start connecting me with other streamers. अगर मैं किसी मेल स्ट्रीमर के साथ खेल रही हूँ तो बस
उनके साथ रिलेशन बना दिया मेरा, या कुछ भी किसी के नाम के साथ नाम ऐड करके ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। वो ट्रोलिंग एक लेवल तक मैं भी फन वे में लेती थी जब तक बहुत कम था, लाइक अगर स्ट्रीम पे कुछ बोल रहे हैं मजाक में बोल दिया तो ठीक है, इट्स ओके। बट वो लोग बहुत ही ज्यादा लाइक फिजिकल लेवल पे चले गए, गलत। मैंने एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि मैंने सोच लिया था कि मैं क्विट कर दूंगी यूट्यूब, कि मेरे लिए है ही नहीं अब। बहुत बहुत ज्यादा, इवन मैं स्ट्रीम पे रो दी थी उसकी वजह से, कि मैं वो हैंडल ही नहीं कर पाई। मेरे स्ट्रीम पे कंटिन्यू पूरा लाइक 30 मिनट्स तक एक ऐसी मतलब लोग चीजें स्पैम कर रहे थे कि मैं बहुत नर्वस हो गई थी देख के कि मैं इसको कैसे रिएक्ट करूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हाउ टू रिएक्ट, और उस दिन बस मेरे इमोशन ही मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाए। देन मेरे सपोर्टर्स भी बहुत थे जिन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भेजे, इवन स्ट्रीमर्स भी, प्लस लाइक घातक, गोल्डी भाई, यू एंड सो मेनी अदर स्ट्रीमर्स और बाकी जो लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया कि ये तो स्टार्ट है, अभी यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वहां से मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिला, एंड उसके बाद फिर मैंने सीख लिया कि हैंडल कैसे करना है इस चीज को। थोड़ा अगर कोई इस टाइप का कमेंट भी करता है तो मैं उससे पॉजिटिव वे में रिप्लाई करके, अगर मैं उसे नेगेटिव करती हूँ तो वो उनका मेन मोटिव यही होता है कि हमें उसको, हाँ, कि वो रेज करे या ट्रिगर हो जाए, तो वो उनका मोटिव यही रहता है। तो अगर हम उसको पॉजिटिव वे में लेके इग्नोर कर दिया या कुछ अच्छा रिप्लाई दे दिया तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाता है। ये चीज मैंने सीख ली थी। तो अगर अभी मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आते भी है तो मैं उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में रिप्लाई करती हूँ। बट हाँ, कि जैसे अंकिता ने कहा कि हाँ सेक्सुअल कमेंट्स ये सब तो बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक अबाउट ड्रेसिंग, कि आपने क्या पहना है, इवन उसके ऊपर भी लोग कमेंट करते हैं। तो वो सब चीजें थोड़ा सा इंडिया में चेंज करने की जरूरत है आई गेस, बट वो हो जाएगा धीरे धीरे टाइम टू टाइम, क्योंकि उतने फीमेल स्ट्रीमर पहले नहीं थे जितने अभी है। तो आई गेस लोग अभी देख भी रहे तो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा चेंज। ग्रेट दैट यू आर सो, यार ये सब तो ठीक है। वैसे तुम लोग का नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या प्लान है? मतलब 4-5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? अंकिता क्या सोची हो? मतलब वेयर डू यू सी योर करियर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड एवरीथिंग? वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? I see myself still continuing to be a full-time content creator. I love doing it. मतलब मैं कितने भी नींद में भी, मैं 24 आवर्स भी जागी हूँ तो भी मुझे तो माँ के बोल दोगे ये वीडियो शूट करना है, वो फोटो क्लिक करना है, ये फोटो शूट करना है, वहाँ जाना है, I'll be there. I love doing it. Like मैं मोस्टली लाइक आई कीप ट्राइंग, लाइक इवन राइट नाउ व्हेन यू कॉल्ड, मैं सुबह 7:30 बजे सोने गई थी, बट मेरे दिमाग में ये था लाइक व्हेन यू कॉल्ड ना, मैं सपने में पता है ये चालू था, लाइक इट वाज इन माय ड्रीम, आई वाज ड्रीमिंग अबाउट दिस कि हाँ उठ के ये करना है, उठ के ये करना है, उठ के ये करना है, एंड देन यू कॉल्ड एंड आई सेड ओके चलो ये करना है। लाइक मैं इमीडिएटली विद इन 10 minutes आके बैठ गई थी। सो दिस आई सी माई सेल्फ continuing this full time, maybe working even harder, maybe doing a lot more, maybe vlogging a lot more, maybe creating different types of videos, collaborating with a lot of people. Yeah, basically you want to be a content creator, yes, irrespective of if you are gaming or if you're into lifestyle या जो भी, because you enjoy every bit. जितना मैंने देखा इतना, you know, after being in touch with you, I realized you have a lot, so many different things that you want to do, you like doing, so it's gonna be super fun. पायल यार तुम बताओ। Actually my mom is like कब तक गेमिंग करेगी यार, अब शादी वादी कर लेंगे क्या आगे? बट वो एक फन वे में होता है, बिकॉज अभी तो ऐसा कुछ प्लान तो वो नहीं है, बट वो फन वे में रहता है। मुझे टीज करने के लिए मोस्टली हमेशा ऐसा रहता है कि हो गया ना अभी स्ट्रीम, थोड़ा आगे का फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं, हमेशा इस वे में होता है। बट मेरा भी गोल ऐसा है कि आई वांट टू बी ऑन टॉप, तो जब तक वो नहीं होगा आई विल नेवर क्विट। So Ankita and Payal, thank you so much for joining. It was absolute pleasure to host you. Believe me, मैं बहुत दिन बाद कोई एपिसोड शूट करते टाइम इतना हंसा हूँ, मजा आ गया मुझे। तो चलो टेक केयर, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द। आई नो इट्स बीन लॉन्ग टाइम, पायल से तो मैं कहीं मिला भी नहीं हूँ, सो वी शुड डेफिनेटली कैच अप। तब तक ध्यान रखो, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। Yes. Also guys, एक क्यूट लिटिल हैम्पर मैं भेजा हूँ तुम लोग के लिए। इट्स फ्रॉम मी, द लोको टीम एंड जिलेट टीम। होपफुली तुम लोग को अच्छा लगे, मुझे जरूर बताना जब मिल जाए।